Welcome to FunBot Cartoon, the world of fun, learning and amazing दीपांकर और रहस्यमयी सिक्का। उग्रभाट पारा गांव में दीपांकर नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके घर में खाने के लिए भी कई बार कुछ नहीं होता था। सुबह से शाम तक वो दूसरों के खेत में मजदूरी करता, पर फिर भी बस इतना ही कमा पाता कि किसी तरह पेट भरे। फटे कपड़े, धूल से भरा चेहरा, लेकिन दिल में बड़े सपने थे। वो सोचता था कि कभी न कभी मेरी किस्मत भी बदलेगी। एक दिन दोपहर में जब वो ईंट उठाते उठाते थक गया, उसका दोस्त रघु आया। रघु बोला, दीपांकर, मैं तुझे एक राज की बात बताने वाला हूँ। नदी के उस पार के जंगल में एक पुराना मंदिर है। वहाँ कुछ रहस्यमयी चीजें छुपी हैं जिनसे किसी की किस्मत बदल सकती है। दीपांकर पहले हंस पड़ा, अरे पागल, ऐसी बातें तो बुजुर्ग डराने के लिए कहते हैं। पर रात को वही बात उसके मन में घूमती रही। अगले दिन वो बोला, चल रघु, अगर तू सच कह रहा है तो चलते हैं। दोनों ने अपने दो और दोस्तों निताई और साजू को भी साथ ले लिया। चारों ने छोटी सी थैली में खाना रखा और सुबह सुबह निकल पड़े, नदी पार करके उस पुराने जंगल की तरफ। जंगल में गहराई तक जाते जाते चारों को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पत्ते अपने आप हिल रहे थे, हवा में एक ठंडक थी। साजू डरते हुए बोला, भाई चलो वापस चलते हैं। पर दीपांकर बोला, अब आए हैं तो देखे बिना लौटेंगे नहीं। कई घंटे चलने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा प्राचीन मंदिर दिखा। मंदिर के दरवाजे पर किसी पुराने युग की मूर्तियां थी और अंदर अंधेला। दीपांकर ने एक मशाल जलाई और सब अंदर गए। दीवारों पर अजीब सी लिपियां खुदी थी और बीच में एक पत्थर की वेदी रखी थी। उस पर एक चमकता हुआ सिक्का रखा था जो नीली रोशनी फैला रहा था। निताई बोला, ये तो शायद सोने का है। पर रघु ने कहा, मत छू, कहीं जादू ना हो। दीपांकर बोला, कुछ नहीं होगा, और उसने सिक्का उठा लिया। जैसे ही उसने छुआ, पूरा मंदिर हिलने लगा। दीवारों से नीली आग निकलने लगी और हवा में एक गहरी आवाज गूंजी, जो मुझे जगाएगा उसे मेरी परीक्षा देनी होगी। चारों डर के मारे बाहर भागे, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक दीपांकर के हाथ में सिक्का जलने लगा और उसके सामने एक आकृति बनी, धुंध से बनी, आंखें चमकती हुई। उस आवाज ने कहा, ये सिक्का शक्ति देता है, पर बदले में कुछ लेता भी है। अगर तुम लालच करोगे, सब खो दोगे। अगर नेक दिल से इसे रखोगे तो ये तुम्हारा रक्षक बनेगा। दीपांकर ने कहा, मैं बस अपने गांव और दोस्तों की मदद चाहता हूँ। वो आकृति मुस्कुराई और बोली, तो जा, पर याद रख, हर जादू की कीमत होती है। सिक्का उसकी जेब में समा गया। मंदिर शांत हो गया। चारों बाहर निकल आए, हांफते हुए पर जिंदा। गांव लौटने के बाद दीपांकर ने देखा, जहां जहां वो सिक्का लेकर जाता, वहां फसलें हरी होने लगती, बीमार लोग ठीक हो जाते। पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब भी वो सिक्के का इस्तेमाल करता, उसके अपने शरीर की ताकत कम होती जा रही थी। एक दिन उसने फैसला किया, अगर मेरी जान से गांव का भला होता है तो मैं यही करूंगा। वो फिर से उसी मंदिर में गया और सिक्के को पत्थर पर रखकर कहा, अब ये शक्ति किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। सिक्का चमका और फिर धीरे धीरे राख बनकर मिट्टी में समा गया। मंदिर की दीवारों पर लिखा दिखा, सच्चा इंसान वो है जो दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ दे सके। दीपांकर घर लौटा, कमजोर था पर मुस्कुराता हुआ। उसके दिल में अब कोई लालच नहीं था, बस संतोष था।